नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर. Today I am going to deliver e-lecture in the subject code EE208. The topic name is Compiler and Assembler. Chapter number 1 and sub-part of chapter number 1, 1.5. So what is compiler and what is assembler? पिछली क्लास के अंदर जब अपन लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था असेंबलर के अंदर जो भी प्रोग्राम बनते हैं वो निमोनिक्स की सहायता से बनाए जाते हैं. निमोनिक्स का मतलब मैंने ये बताया था, दीज आर द शॉर्ट वर्ड विच आर मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल. कहने का अर्थ यह है, जैसे एडिशन के लिए मैंने कहा था ADD काम में, इस शब्द काम में ले लेंगे. सब्ट्रैक्शन के लिए SUB काम में ले लेंगे. इसी प्रकार के शॉर्ट वर्ड बनाए जाते हैं जिनको निमोनिक्स कहते हैं. तो निमोनिक्स को 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर या सोर्स प्रोग्राम के अंदर या मशीन प्रोग्राम के अंदर उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है. यही बात हाई लेवल लैंग्वेज में लागू होती है. वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, इंग्लिश वर्ड्स, नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल साइन और मैथमेटिक्स, रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स काम में लेके बनाए जाते हैं. तो मशीन इन सब को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो कहने का मेरा ये अर्थ है, when a program is written in a language other than machine language, either in assembly language or the high level language, a computer cannot understand it. मशीन लैंग्वेज के अलावा दूसरी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता है, नहीं समझ सकता है. इसलिए the program which is written in other languages has to be translated first into the machine language or the core language or the object language before it is executed. अदर भाषा में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले इनको मशीन लैंग्वेज के अंदर या कोर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना आवश्यक है. इसलिए द ट्रांसलेशन is done with the help of a software. A program which translates an assembly language program into a machine language is called an assembler. मेरा कहने का ये अर्थ है, उपरोक्त लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज या मशीन असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को we have to convert. So translator is required. In assembly language, and translator is what? Translator is nothing but it is a program, it is a software. तो assembly language प्रोग्राम के अंदर जो सॉफ्टवेयर काम में आता है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज द असेंबलर. तो असेंबलर इज व्हाट? असेंबलर इज ए प्रोग्राम which translates an assembly language program into a machine language, and it is known as the assembler.
तो असेंबलर कोई हार्डवेयर का नाम नहीं है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। सो द असेंबलर ट्रांसलेट्स द निमोनिक्स इनटू द मशीन लैंग्वेज कोड। सो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर काम में आता है, दैट इज नोन एज द असेंबलर, and it converts mnemonics into the 0 or 1 form, in the binary form. Next, what is the compiler? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में करने के लिए जो प्रोग्राम काम में आता है, जो सॉफ्टवेयर काम में आता है, जो ट्रांसलेटर कहलाता है, वो कंपाइलर हो सकता है या इंटरप्रेटर हो सकता है। तो व्हाट इज द ट्रांसलेटर फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज? तो ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर विच translates high level language into the machine language, code language or the object source or object language is known as the translator, and this translator is in high level language is known as the compiler or the interpreter. सरल भाषा में बोलूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर काम में आता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहलाता है। तो अब दोनों चीज़ें एक ही है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं अपन। ए कंपाइलर दे ट्रांसलेट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज या HLL program into a machine language is called a compiler. A compiler is more powerful than the assembler. It checks all kinds of the limits, range or the errors, etc. It occupies more memory space and takes longer time to produce results. यहाँ पे तुलना कर ली कि भाई असेंबली लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर काम आता है, जिसको मैं असेंबलर कहता हूँ, उसकी तुलना में ये कंपाइलर ज़्यादा मेमोरी लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, रिजल्ट देने में, बट ये सभी प्रकार की लिमिट, सभी प्रकार की रेंज और एरर्स को प्रोवाइड चेक करता है। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काम में आता है, विच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज और द ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट वाइज। ये अंतर है। इट डज नॉट ट्रांसलेट्स द एंटायर प्रोग्राम एट ए टाइम। ये कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ में एग्जीक्यूट नहीं करता है, ट्रांसलेट नहीं करता, वन बाय वन करता है, एक लाइन को करता है। इट टेक्स ए सिंगल और वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक समय में एक ही स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करता है, उसमें जो एरर आती है उसके बारे में सूचना देता है। यदि एक ही लाइन में एक से ज़्यादा एरर है तो एक ही एरर बताएगा, वो एरर आपने रिमूव कर दी तो दूसरी एरर बताएगा, वन बाय वन। स्टेटमेंट एक पढ़ता है, उसमें पहली एरर बताएगा, दूसरी एरर बताएगा, यदि एरर नहीं है तो आगे जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ, इट टेक्स ए सिंगल और वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, एग्जीक्यूट इट, thereafter takes up the next statement and repeats the process. वन बाय वन काम करेगा। It occupies less memory space. It is cheaper. It is suitable for the small system. It is slower than the compiler. कंपाइलर की तुलना में ये चीपर है, कम स्पेस लेता है, छोटे सिस्टम, छोटे प्रोग्राम के लिए सूटेबल है और स्लो है। यहाँ पे मैंने दोनों का जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर जो ट्रांसलेटर काम में आते हैं, जिसको मैं कंपाइलर कहता हूँ, इंटरप्रेटर कहता हूँ, वापस एक कंपैरिजन किया। देखिए मैंने यहाँ पे कंपाइलर में मैंने लिखा, इट रीड कंप्लीट प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ए ऑब्जेक्ट और मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। एक ही समय में पूरे प्रोग्राम को देखो रीड करेगा कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इट रीड्स ओनली वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक समय में एक ही स्टेटमेंट, मान लीजिए प्रोग्राम में 10 लाइन है, 10 स्टेटमेंट है, तो पहला नंबर 1 लाइन को ही पढ़ेगा इंटरप्रेटर, जबकि ये कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है पहली बार। सेकंड में क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट लिस्ट ऑफ एरर एट ए टाइम। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में जितनी भी एरर की लिस्ट है एक साथ में दे देता है। ये बताता है स्टेटमेंट नंबर 1 में ये एरर है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है।
जबकि इंटरप्रेटर ओनली वन एरर एट ए टाइम। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ा, उस स्टेटमेंट में जो पहली एरर है उसको बताएगा, दूसरी एरर भी नहीं बताएगा। तो ओनली वन एरर एट ए टाइम, वन बाई वन पढ़ता, पहले एरर बताई फिर दूसरी बताई, एरर नहीं है तो आगे चला जाएगा, अदरवाइज यदि एरर है तो बताएगा। तीसरा ये इसकी वर्किंग फास्ट है, किसकी? कंपाइलर की। कंपाइलर वर्किंग इज फास्ट, जबकि इंटरप्रेटर की वर्किंग इन कंपैरिजन टू कंपाइलर इट इज वर्किंग इज स्लो। तो स्लोवर देन द कंपाइलर, ये मैंने लिखा। चौथा कह रहा कंपाइलर रिक्वायर्स ए लार्ज मेमोरी फॉर द स्टोरेज। चूँकि ये बड़ा प्रोग्राम है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो बड़ा प्रोग्राम है तो ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी रिक्वायर्ड। कंपाइलर बड़ा प्रोग्राम है, नेचुरल है, कॉस्टली है, तो इट इज़ मोर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर, जबकि ये चीपर है। जनरली सी में, फोर्ट्रान में, पास्कल में वगैरह वगैरह में ये काम आता है कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर बेसिक और जावा में काम आता है मुख्य रूप से। तो कुल मिला के देखिए आज अपने क्या पढ़ा, आज अपने ये पढ़ा कि भाई जो असेंबली लैंग्वेज को जो उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको असेंबलर कहते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है उसको कंपाइलर कहते हैं। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।